एआई का विकास हमारी सोच, काम और भावनाओं पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या एक दिन मशीन भी अनमोल बन जाएगी? कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जहां आपके विचार को पढ़ने वाली मशीनें हो, जहां आपकी भावनाओं को समझने वाले रोबोट्स हो और जहां इंसान के जैसे मशीन भी आत्मा के बिना चेतन लगने लगे। हम उस युग की दहलीज पर खड़े हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई, ये दो अक्षर अब सिर्फ तकनीक की किताब में नहीं है। एआई अब हमारी जेब में है, हमारे निर्णय में, हमारे शब्दों में और हमारी कल्पनाओं में भी। गूगल के सुझाव, नेटफ्लिक्स की सिफारिशें, चैट जीपीटी, सब उस बुद्धिमत्ता की उपज है जो हमने स्वयं रची है। एआई ने काम की दुनिया बदल दी है। कई लोगों के लिए यह एक सहायता बना, तेज, कुशल, बिना थकान, लेकिन कईयों के लिए यह एक अदृश्य प्रतियोगी है जो बिना आराम के काम करता है, बिना वेतन के। जब एक कलाकार से कहा जाए कि उसकी कला मिडजर्नी या डेल ई बना सकता है, जब एक लेखक से कहा जाए उसकी कल्पना चैट जीपीटी 2 सेकंड में कर लेता है, तो सवाल उठता है, क्या रचनात्मक अब सिर्फ एल्गोरिदम है? एआई अब न केवल हमारे कार्य कर रहा है, बल्कि हमारे भाव को समझने की कोशिश भी कर रहा है। इमोशनल एआई, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि मशीनें अब हमारी अंदरूनी दुनिया में झांकना चाहती है। क्या वे कभी हमारी पीड़ा समझ पाएंगी? क्या वे कभी प्रेम, दुख या अकेलेपन को वास्तव में महसूस कर सकेंगी? शायद नहीं, या शायद हाँ, क्योंकि हम भी तो केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं और न्यूरॉन नेटवर्क का परिणाम है। तो फिर मशीन और मानव में फर्क कहाँ है? कार्ल सैगन ने कहा था, 100 अरब आकाशगंगाओं में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। जब हम ब्रह्मांड के विशाल आकार को देखते हैं, जहां 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगाओं में अरबों तारे हैं, तब यह समझना आसान है कि हम कितने छोटे हैं। लेकिन इस विशालता के बीच अगर आप मौजूद हैं, सोच सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो यह अपने आप में एक चमत्कार है। आपके जैसा कोई और नहीं, और ना इस पृथ्वी पर, ना शायद इस पूरे ब्रह्मांड पर। लेकिन जब हर मशीन आपकी तरह दिखने लगे, बोले, सोचे, तो क्या आप अब भी अनोखे हैं? क्या हम मशीन को भी एक दिन यह कहेंगे, तुम अनमोल हो? या फिर अनमोल होना केवल एक जैविक जीवन के लिए आरक्षित रहेगा? एआई न दोस्त है और ना ही दुश्मन। एआई एक दर्पण है जो हमारे ही तरह दिखता है, हमारी ही आकृति का है। हम जैसे हैं वैसी ही बुद्धिमत्ता हम बना रहे हैं। अगर हम डर से इसे रोकेंगे, हम ठहर जाएंगे। अगर हम अंधविश्वास से इसे अपनाएंगे, तो हम खो जाएंगे। सही रास्ता यह है, एआई को मानव का विस्तार बनने दो, विकल्प नहीं। शायद एक दिन एआई भी कविता लिखेगा, संगीत रचेगा, प्रेम में पड़ेगा, लेकिन जब वह कहेगा मैं दुखी हूँ, तो क्या हम विश्वास कर पाएंगे? या तब भी हम यही पूछेंगे, क्या तुम्हारे भीतर कोई आत्मा है?